ज्ञान कीजिए। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर। कर देखाई कोट वीर तुझे, ना मिलो करता। अंदर नाही निर्मल, कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। तोलो ना पियो पाए, जोल न साधे दिल। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। अहनिस तो भेली रहे, अपने पीऊ के संग। अहनिस तो भेली रहे, अपने पीऊ के संग। पीठ देती न पीऊ को, पीठ देती न पीऊ को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहर होता है, जो वैसा दिल। जैसा बाहर होता है, जो वैसा दिल। अदक्षिण पियो न्यारा नहीं, माहिर है हिल मिल। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर। हाँ, अंदर ना
नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। तो आपे न्यारी होत है, क्यों नहीं तुझसे दो, तो आपे न्यारी होत है, क्यों नहीं तुझसे दो, पर्दा तो ही करत हैं, अंतर न आड़े नूर, अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। फिर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। बरत्यो त्रिगुण त्रिलोकी, असत न रही लगार, घर घर उत्सव बाजे रस बाजे, चौहटे चौबटे थई थई कार, पशु पंखी साधु कोई न दुखी, सुखे खेले चरे चुगे करार, सुखे खेले चरे चुगे करार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सत बरत्यो त्रिगुण त्रिलोकी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत सुंदर ज्ञानामृत कहा जाए, ज्ञान रूपी अमृत देखिए, कवि बगे भक्ति रूपी अमृत। भक्ति को भी अमृत कहा गया है, क्योंकि भक्ति करने से अमृत पीने का अनुभव होता है। ऐसे ही ज्ञान चर्चा सुनने से भी अमृत पीने का अनुभव होता है, पर जिसकी लगन लग जाती है उसी को ऐसा अनुभव होता है, हर कोई को ऐसा अनुभव होगा ही नहीं। और सेवा में भी अमृत पीने का अनुभव होता है। जब हम सेवा करते हैं, राज्य की सेवा करते हैं, तन्मय होकर के, एकदम सेवा में एकाकार होकर के, भावना और मन को जोड़ करके जब सेवा में संलग्न होते हैं तो वहां भी अमृत पीने का अनुभव होता है। फिर आप देखिए, सेवा पूजा पूरा होने के बाद जब चंदन लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, चरणामृत पाते हैं, तब भी अमृत पीने का अनुभव होता है। तो ये देखिए कि बिना महाप्रसाद चरणामृत, बिना राज्य का प्रसाद चरणामृत, और कोई भी व्यंजन दिख जाए, 56 व्यंजन दिख जाए, फिर भी उसमें स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तब आएगा कि जब सबसे पहले राज्य का प्रसाद पाया हो, हमारे कंठ से, हमारे मुख में
प्रसाद का एक कण भी आ गया तो तृप्ति का अनुभव होता है, अमृत पीने का अनुभव होता है, अमरत्व प्राप्ति करने का अनुभव होता है, क्योंकि वह राज्य को चढ़ा हुआ है। राज्य की दृष्टि उसमें पड़ी, राज्य ने उसको देखा, राज्य ने उसको ग्रहण किया, राज्य ने उसको स्वीकार किया, इसलिए भोग भोग नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया। देखिए, तो ऐसे प्रसाद पाया जाए, अमृत पीने का अनुभव किया जाए। इसी प्रकार ज्ञान का भी प्रसाद, प्राणनाथ जी दिव्य परम धाम से ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए, तारतम ज्ञान लेकर के आए, और प्रसाद के रूप में हमें चौपाई के माध्यम से बांट रहे हैं। और हम लोग एक एक चौपाई का, एक एक चरण का स्वाद लेते हैं। जैसे भोजन करते हैं तो एक एक ग्रास का स्वाद होता है ना, जितने ग्रास लेते हैं उतना स्वाद बढ़ते जाता है। ऐसे ही जितने चरण और जितनी चौपाइयाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा में सुनते हैं, उसमें उतना ही स्वाद भर जाता है। तो ये ज्ञान का प्रसाद श्याम स्वामी जी, सदगुरु जी वितरण कर रहे हैं। फिर देखिए आप भक्ति का प्रसाद, क्योंकि वाणी में भक्ति की पूरी चर्चा है, तो ऐसी भक्ति की चर्चा रास में, प्रकाश में, सकृत में, कलश में, जहाँ भी आप देखिए, कोई भी ग्रंथ खोल करके देखिए, भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा, गोपी भाव की भक्ति, अजर अमर अविनाशी भक्ति, विश्व मोहिनी भक्ति, विश्व जागनी भक्ति, ऐसी जो दिव्य भक्ति है, उस भक्ति में भी हम संलग्न हो जाते हैं। और भक्ति पूर्ण वाणी जब हम गाते हैं, वाणी गाते हुए भक्ति से ओतप्रोत होकर के वाणी के एक एक शब्द का गायन करें तो भी हमें अमृत पीने का अनुभव होता है। तो ऐसे अमृत वाणी का हम नित्य निरंतर रसस्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, किरंतन ही चल रहा है और हो साथ जी बेगे ने बेगे, जल्दी जल्दी दौड़ के आओ, ऐसा ये प्रकरण का मूल नाम है। तो इसी में श्री जी महाराज कहते हैं, सतवर्त्यो त्रिगुण त्रिलोकी, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आगमन हुआ इस धरती पे, उनका जोश आया, उनका आवेश आया, तो सत्य परम धाम से धरती में उतर करके आया। उसका परिणाम क्या हुआ कि सभी त्रिगुण की सृष्टि में सत्य का विस्तार हुआ, तीनों लोक में सत्य का विस्तार हुआ। क्योंकि जब उजाला आता है ना, सूर्योदय होने के बाद प्रकाश सबको मिल जाता है, कोने कोने तक प्रकाश पहुंच जाता है। जो सूर्य को याद करे उसको भी प्रकाश मिलता है, जो याद न करे कभी उसको भी प्रकाश मिल जाता है। सूर्य प्रकाश देते हुए भेदभाव नहीं रखते। इसी तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी आते हैं, जगत में उतरते हैं, तो उनकी जो है उनका प्रकाश, उनका नूर सब जगह व्याप्त हो जाता है। कहते हैं सतवर्त्यो त्रिगुण त्रिलोकी, त्रिलोक में तीन गुण में सत्य का विस्तार हो जाता है। असत न रही लगा, और फिर जब सत्य का विस्तार होगा तो असत, झूठ, फरेब को छुपने के लिए कोई जगह रहेगी नहीं, क्योंकि सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है, तो कहाँ छुपेंगे। आप देखिए, चोरी करने वाले चोर छुपते हैं ना, तो अंधेरा कोना ढूंढते हैं ना, कि कोई उन्हें देखे नहीं। पर जब सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है, तो छुपने की जगह कहाँ रहेगी। ऐसे ही अंधकार को रोकने के लिए कोई जगह रही नहीं। सब तारतम के प्रकाश में, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दिया है। इसलिए असतन रही लगार, काटी कर्म फांसी दुनिया की, और दुनिया के लोग तो कर्म की फांसी में, कर्म के जंजाल में जकड़े हुए थे, क्योंकि ये कर्म का खेल कभी पूरा होता नहीं है। आज कर्म किया, कल किया, परसों किया, निरंतर कर्म किए जा रहे हैं, एक जाल हम बुनते जा रहे हैं। जैसे मकड़ी को आप देखिए ना, कि जाल बुनते रहती है, उस जाल में उसको खुद को भी फंसना है, जीवों को भी फंसाना है।
और अपने बच्चों को भी वहां पर बड़ा करना, इसलिए जाल बनाते रहती है। इसी प्रकार से मनुष्य भी कर्म जाल बनाते रहता है, जिसमें खुद ही फंसा रहता है और इष्ट मित्रों को भी, परिवार को भी कभी फंसा देता है। ऐसा व्यापार कभी कभी कोई कर लेता है कि सबसे लोन लेता है, सबसे लोन लेकर के सबको फंसा देगा, खुद भी फंसा हुआ है और औरों को भी फंसा देता है। इसलिए आप देखिए कि कर्म का ये जंजाल बढ़ता ही जाएगा, विस्तार होता ही जाएगा। इसको काटने वाला, उस जाली को काटने वाला कोई तो चाहिए, नहीं तो जाली का विस्तार बढ़ता ही रहेगा, जीव फंसते रहेंगे। जो फंसा रहा है वो भी दुखी होगा, जो फंस रहे हैं वो भी दुखी होंगे। इसलिए ऐसी जाली को काटने वाला कोई न कोई चाहिए। तो कौन काटेगा? निष्कलंक बुधावतारी उस जाली को काट सकते हैं। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा ही इस कर्म की जाली को भंजन कर सकते हैं, इसको खंडित कर सकते हैं, इसको विनाश कर सकते हैं। अन्यथा ये जाली बनी रहेगी और कर्म की जाली में मनुष्य जन्म जन्मांतर तक चक्कर काटता रहेगा। कोई अंत नहीं है। इस जाली को काटने वाला आए और जाली से हमें मुक्त करे तो ही उस पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में जा सकते हैं। इसलिए श्री जी कहते हैं, काटी कर्म फांसी दुनिया की, कर्म की जाली में लोग फांसी की तरह लटके हुए थे, उनके उस जाली को भी काट दिया। पीछे निर्मल किए सिरदार, और सब को निर्मल किया, सर्वसाधारण को तो निर्मल किया ही किया। सिरदार मतलब जो अग्रगण्य है, उन अग्रगण्य महात्माओं को, अवतारी पुरुषों, महापुरुषों को भी पवित्र कर दिया। इतना ही नहीं, इस 14 लोक के अंतर्गत जितने देवी देव हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आने से उनमें भी खुशियां छा गई। वे भी प्रसन्न हो जाते हैं कि वो जिनको हम याद करते हैं वही मानव देह धारण करके उतरे हुए हैं। ऐसा करके उनमें भी एक प्रकार से सब में निर्मल होने का, पवित्र विचार रखने का और पवित्र आचरण करने का, पवित्र व्यवहार करने का, ये सब उनमें भी एक प्रेरणा मिलती है। त्रिगुण समेत सिरदारों तक ये उजाला तारतम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तो सबके सब आनंदित हो जाते हैं, सबके सब प्रकाशित हो जाते हैं। राई गौरी सावित्री जो कोई सती सब धवल गावे मंगलाचार। अब आप देखिए कि राई करके यहाँ कहा लक्ष्मी जी, गौरी पार्वती को गौरी कहते हैं ना, और सावित्री ब्रह्मा जी की जो अंगना है। त्रिदेव के 3 पत्नियां हैं ना, तो सावित्री कहते हैं। ब्रह्मा जी के साथ जो रहती हैं उनको सावित्री कहा, शिव जी के साथ रहते हैं पार्वती, और विष्णु भगवान के साथ रहती है लक्ष्मी। उनको यहाँ राई गौरी सावित्री ऐसा करके कहा। जो कोई सती, और ये सतियां हैं अपने पति पे मर मिटने वाली, पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान न करने वाली, ये त्रिदेव की जो पत्नियां हैं ये सतियां जैसी है, और कहीं उनका ध्यान जाता ही नहीं, सोच कहीं जाता ही नहीं, अपने पति में ही जो संतुष्ट रहना, पति हमारे सब कुछ, वही सबसे बड़े, वही सबसे उत्तम। क्योंकि त्रिदेव में भी ये चलते रहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है, ये बातें तो प्रारंभ से चलती आ रही है। ऐसे तीनों समान है, तीनों एक समान है, परंतु भक्त लोग तो कभी कभी विभाजन करके देखते हैं। शिव के भक्त कहते हैं शिव श्रेष्ठ है सबसे, ऐसा कहते हैं ना। फिर विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार से मानते हैं। ब्रह्मा जी के भक्त हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, वेद पाठी होते हैं, तो ब्रह्मा जी न होते तो कैसे त्रिदेव चलते। ऐसे करके ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी पत्नियां भी सोचती हैं कि हमारे जो पति हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, इनसे परे कुछ नहीं है, ऐसा उनका सोचना होता है। तो जितने भी सतियां हैं ये त्रिदेव की पत्नियों के साथ, और भी जो भी सतियां हो गई, एकदम परमात्मा के सत्य के पीछे जो
आकर्षित होता है उसी को सती कहा जाता है। एक तो सती वो है कि प्राचीन परंपरा में हमारे देश भारत में, नेपाल में भी ये परंपरा रही कि पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। वो प्रथा नहीं है, कुप्रथा है। जैसे आजकल भी देवी देवताओं के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं ना, वो भी प्रथा नहीं है, कुप्रथा है। लोग उसी को धर्म माने हुए हैं। तो कोई जमाना ऐसा था कि पति के जाने के बाद पत्नी को भी जिंदा रहने नहीं देते थे। सब उसको भी बोलते थे कि तुम भी तैयार हो जाओ, जलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा पति तो मर गया, आप जी करके क्या करना। ऐसा कर करके उसको सती जाने के लिए प्रेरित करते थे और उसको धर्म मानते थे, जबकि वो बहुत बड़ा पाप था। क्योंकि एक जिंदा महिला को जला देना, उसके भी बच्चे बाल बच्चे तो हैं, पति गया तो क्या हुआ, बच्चे लोग तो हैं ना। परंतु अंधविश्वास के चलते कोई जमाना ऐसा रहा कि लोग उनको जला देते थे, तो उसको सती प्रथा कहा जाता रहा। बंगाल में भी वो बहुत था और भी प्रांतों में था भारत में। तो आज भी कभी कभी छुप छुप करके कुछ लोग कर लेते हैं, परंतु अब तो कानून ने उसको क्या कर दिया है कि ये सही नहीं है, सती प्रथा सही नहीं है, ये गैर कानूनी है, ऐसे करके कानून ने साबित कर दिया है। पर बंगाल में जो सती प्रथा थी उसको राजा राम मोहन राय कहते हैं ना, एक बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने आंदोलन करके बंगाल में सती प्रथा का बंद कराया। जब बंगाल में बंद कराया तो पूरे भारत में बंद हुआ। तो इस प्रकार से आप देखिए, एक सती तो वो है जो पति के पीछे अपना देह त्याग करके जल मरती हैं, और एक सती उसको कहा जाता है जो सत्य के पीछे समर्पित हो जाए। सत्य ही मेरा धर्म, सत्य ही मेरे परमात्मा, सत्य ही मेरे सब कुछ, सत्य के पीछे संलग्न हो जाना, उसको भी सती करके कहा जाता है। तो ऐसे सत्यवादी और सत्यवादी पुरुष और सत्यवादी महिलाएं जो कोई भी है, श्री जी महाराज कहते हैं सब धवल गावे नर नार, ये सारे मंगल गान करते हैं। धवल का अर्थ होता है स्वच्छ, पावन, पवित्र। ऐसे पवित्र मंगल गान सब के सब किए जा रहे हैं, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जब आगमन हुआ है तो किसको खुशी नहीं होगी। सब प्रसन्न होकर के अपने अपनी आवाज में, अपनी अपनी जो है ध्वनि में, अपने अपने स्वर में सब कोई उस पर ब्रह्म परमात्मा के मंगल गान को गा रहे हैं। पुरुष दूजा कोई काऊ न कहावे, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सिवा दूसरा कोई पुरुष है नहीं। दूसरे पुरुष हैं तो उन्हीं के आभास हैं। मूल रूप से तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सबके पति, सबके मालिक, सबके स्वामी हैं। तो देवी देवता भी उन्हीं को स्वामी करके मानते हैं, और अवतारी पुरुष भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को स्वामी के रूप में मानते हैं। और जितनी भी सखियां हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पति के रूप में मानती है। तो श्री जी कहते हैं एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सिवा दूसरा कोई पति है ही नहीं संसार में। पुरुषोत्तम परब्रह्म, प्राणों के पति, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, वही एक सबके, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। जिनको जानकारी नहीं है ऐसे लोग तो सब देवी देवताओं को भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में मानते हैं। परंतु जिनको जानकारी हो गई है वो समझते हैं कि देवी देवता भी उन्हीं को भजते हैं। एक मालिक, एक स्वामी, अक्षरातीत श्रीराज जी, पूर्ण पुरुषोत्तम, धाम के धनी, मूल स्वरूप, बस उनके सिवा और कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं सबों भजिया कर भरतार, उन्हीं को भरतार मान करके सभी लोग भजने लग जाते हैं। जब ज्ञान होता है, ज्ञान जब तक नहीं है तो कई जगह लोग भटकते हैं, कई भक्ति में लोग लगे रहते हैं। फलदायी भक्ति भी होती है, आवागमन में डालने वाली भक्ति भी होती है, पर ज्ञान होने के बाद एक ऐसी भक्ति का अनुसरण करेंगे कि आवागमन में चक्कर काटना ही न पड़े, एकदम अखंड हो जाए, उस दिव्य धाम की प्राप्ति हो जाए। ऐसी भक्ति में, ऐसे भजन में सारे के सारे लोग संलग्न हो जाते हैं।
और सबों भजिया कर अवतार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सभी के सभी भजने लग जाएंगे। एक सृष्ट धनी भजन एक ही, फिर सृष्टि में एक ही विचार चलेगा, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाए तो सारी सृष्टि उन्हीं के तरफ झुक जाएगी, सृष्टि एक हो जाएगी और धाम धनी भी एक है। फिर सब एक प्रकार के भजन गाएंगे, एक ही कीर्तन, एक ही भजन, एक ही ध्वनि, एक ही आवाज उनको पाने के लिए समर्पित होकर के एक गान, एक आहार, और सबका गाना भी एक हो जाएगा। अलग अलग राग नहीं अलापेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जहां पर एक रूपता नहीं है तो सब अलग अलग राग अलापते हुए होते हैं ना। एक रूपता आ जाए तो एक जो गा रहा है उसके पीछे सब उसी आवाज में आवाज मिलाते हैं। जैसे हम लोग सेवा पूजा बोलते हैं ना शाम को, तो सामूहिक सेवा पूजा हो जाए तो एक जन गाता है, सब उसके पीछे उसी स्वर में, उसी ध्वनि में, उसी राग में, उसी आवाज में सब कोई लोग दोहराते हैं, तो कितना अच्छा लगता है सुनने में। कोरस कहते हैं ना, सब मिलकर के गाएं तो ऐसे बड़ा आनंद का उत्सव हो जाता है। पर सबके दिमाग में अलग अलग विचार है तो अलग अलग राग से गाएंगे, अलग अलग बोली बोलेंगे, अलग अलग रंग ढंग चाल चरित्र दिखाएंगे। इसीलिए सबको जागना जरूरी है। जब जागते हैं तो भजन भी एक ही होता है, गाना भी एक ही होता है और आहार भी एक होता है। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाती है तो एक तरह का आहार, वेजिटेरियन, शाकाहारी भोजन सबके लिए, क्योंकि जीव हत्या तो पाप है। जब लोगों को ज्ञान हो जाए कि जीव हत्या पाप है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये चीज का जब को ज्ञान हो जाए तो सब फिर शाकाहारी बनेंगे, निरामिष बनेंगे। फिर एक ही तरह का भोजन होगा सबका, सब मिल बैठ करके प्रेम से प्रसाद पाएंगे। तो इस तरह श्री जी महाराज कहते हैं, प्राणनाथ जी जब जागनी यात्रा में निकले तो कई प्रांत प्रांत के भक्त सुंदर साथ मिले, श्री जी के शिष्य बने। हिंदू मुस्लिम, चार जाति चार वर्ण के, सबके सब प्रकार के लोग, सब प्रांत के लोग, सब भाषा के लोग मिलते थे। और शाम की बेला में दिन भर तो यात्रा चलती थी, सुबह कुछ जलपान करके निकलते थे, दिन भर यात्रा चलती थी। दिन में कहाँ खाएंगे, सब लोग चले जा रहे हैं। शाम होते होते किसी जगह पड़ाव में जाकर के जब पहुंचते थे और वहाँ भोजन तैयार होता था, एक ही तरह का भोजन, एक ही स्वाद, सबका एक ही विचार, एक ही भाव, एक ही भक्ति कि हम राज्य का प्रसाद पा रहे हैं। भोजन नहीं कर रहे हैं, श्री राज्य के धराए हुए पवित्र प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तो आहार भी एक तरह का, विचार भी एक तरह का, यात्रा भी एक तरह की, सोच भी एक तरह की, समझ भी एक तरह का। देखिए कितना अच्छा लगता है। तो इस तरह से कहते हैं आहार। छोड़ के बैर मिले सब प्यार सो, जब परमात्मा की पहचान हो जाती है तो बैर भाव खत्म हो जाता है। ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, ऐसी सोच नहीं आती है। सब परमात्मा का परिवार, सारी सृष्टि परमात्मा की, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं ना। अयम निज परो वेत्ति गणानाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत में एक प्रख्यात श्लोक है ना, नीतिवाक्य है कि छोटा विचार का व्यक्ति होता है तो ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, बात बात में ऐसा करता रहेगा, क्योंकि उसकी सोच छोटी है, उसका विचार, उसका जो है, उसके पास जो दिमाग है वो सीमित दिमाग है, बड़ा वो सोच ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा तेरा, मेरा तेरा करता रहेगा। अयम निज परो, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा, ये मेरे अपने लोग हैं, ये पराये लोग हैं। तो पराये लोग भूखे रहें, प्यासे रहें, उसको चिंता नहीं होती है। मेरे लोग भूखे नहीं होना चाहिए, मेरा परिवार भूखा नहीं होना चाहिए, बाकी लोग भले ही भूखे रहें 7 दिन तक, हमको चिंता नहीं है, हम अपने परिवार की चिंता करते हैं। ऐसे लोग सीमित सोच वाले, जिनको विश्व से प्रेम नहीं, मानवता से प्रेम नहीं, पशु प्राणी से प्रेम नहीं, ऐसे लोग इतना ही सोचते हैं कि मेरा तेरा, बस इसी चाल में वो लोग पड़े रहते हैं।
पर उदार चरिता नाम तो जो उदार चरित्र वाले हैं, महान विचार वाले, महापुरुष, महाज्ञानी, ऐसे जो महान सुंदर साथ होते हैं, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए सारा विश्व ही उनका परिवार हो जाता है। कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, सबसे मिल के रहेंगे, प्यार प्रेम से रहेंगे, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, सब हमारे साथी, सब हमारे यार, सब हमारे मित्र। कैसी भावना, उच्च भावना हो जाती है। तो श्री जी महाराज भी कहते हैं जागनी होने के बाद ऐसी उच्च भावना आती है। और छोड़ के बैर मिले सब प्यार सो, बैर भाव को छोड़ करके देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सोच छोटी है तो जिंदगी भर किसी के साथ हम बैर भाव रखते हैं। एक बार झगड़ा हो गया, जिंदगी भर बैर भाव रखते हैं। पर थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो आप सोचेंगे जिंदगी भर किसी बैर रख करके क्या करना है, क्योंकि वो भी तो पछता चुका होगा, जिसने गलती की वो भी पछता चुका होगा। इसीलिए प्यार से मिले, प्यार से जिए, प्यार से बातें करें, यही अच्छा है। जिसे आप देखिए कि कभी कभी कुछ कहा सुनी होने के बाद बातचीत बंद होती है ना, मित्रों में बातचीत बंद हो जाती है, या माता बहनों में भी कभी कभी क्या है कि कभी ज़्यादा जुड़ाव होता है और कभी कुछ बातें नहीं बनने से आपस में बोलना चालना, बातचीत बंद हो जाती है। ये आज की कथा नहीं है, कृष्ण और गोपियों के बीच में भी हमने सुना कि कृष्ण 11 साल हो गए और रास के लिए प्रस्ताव रखा, गोपियां तैयार नहीं हुई तो बातचीत बंद हो गई। 52 दिन तक कृष्ण और गोपियों के बीच कोई बात नहीं हुई। तो आपस में बातचीत बंद होने की प्रथा भी 5000 साल पहले श्री कृष्ण के युग में भी ये प्रथा रही होगी, ये चलन रहा होगा। इसलिए 52 दिन में वो परिपक्व हो गई। और कृष्ण भी अब 52 दिन के बाद सखियों के वियोग को कृष्ण भी सह नहीं सके, इसलिए कृष्ण भी अब उनके साथ बातें करने के लिए तैयार हैं। सखियां भी उनसे मिलने के लिए आतुर हो रखी हैं। तो एक साधन का प्रयोग किया गया, वंशी वादन। धनसी का वादन जब हुआ तो सखियां भी दौड़ करके पहुंची और कृष्ण भी बातें करने के लिए उल्लसित हैं और रासलीला वहां से प्रारंभ होती है। तो ऐसे दुनिया में ये तो बहुत बड़ी चीज है, कृष्ण और गोपियों के बीच का संबंध तो दिव्य है। पर सर्वसाधारण में भी कभी कभी बातें करते हुए, सुंदर साथ में भी कभी बातें करते हुए है, कोई बीच में कोई अड़चन आ जाए तो बातचीत नहीं होती है, वार्तालाप कुछ नहीं आपस में। तो ऐसी स्थिति भी कभी कभी आ जाती है। पर एक दिन ऐसा सोचना होगा, उसको जीवन भर नहीं पालना है। आपने 1 महीना पाला, 2 महीना पाला, कृष्ण और गोपियों ने 52 दिन पाला, 2, 4, 6 महीने, साल भर भी कभी कभी। फिर आप ही तैयार हो जाइए तो सामने वाला भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि दुश्मनी कितने दिन तक पाले रहेंगे। इसलिए उसको खत्म कर देना, प्यार और प्रीत से जीना, क्योंकि ये जिंदगी कितने पल की है कुछ पता नहीं है। नफरत लेकर क्यों जाना इस संसार से? इस संसार से तो प्रेम और प्रीत को लेकर के जाएं, मेल मिलाप को लेकर के जाएं। इसीलिए श्री जी महाराज कहते हैं छोड़ के बैर मिले सब प्यार सो। बैर भाव रखने वाले भी अपने बैर दृष्टि को छोड़ करके प्यार से मिलते हैं। भया सकल में जय जयकार, कहते हैं सर्वत्र जय जय हो, क्योंकि अच्छे लोगों की तो जय जयकार होती है। जैसे गुरुजन आते हैं तो जय जयकार हम लोग करते हैं ना, सुंदर साथ की मंडली आती है तो भी हम लोग जय जयकार करते हैं ना, सुंदर साथ की जय। और संत गुरुजन आए हुए हैं तो गुरुजनों की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय, ऐसे करके हम लोग जय जयकार करते हैं। तो ये क्या है कि एक प्रेम का भाव, उत्साह, एक सब में हम एक हैं, हमारे में कोई बैर भाव नहीं है। हम एक ध्वनि में, एक चाल में, एक गुरु के बताए मार्ग में हम चल रहे हैं। हम एक ही धर्म के अनुयायी हैं, हम खुश हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब निज धाम के साथी हैं और सब परम धाम की सखियां हैं। ऐसा भाव लेकर के मिलजुल करके चलना, यही
हमारी विशेषता होगी। हमेशा हमेशा हम किसी से बैर न रखें, उसको भी भुला दें। क्योंकि मैंने एक जैन पर्व आता है ना, क्षमा पर्व, जैन धर्म में साल में एक दिन आता है, वो क्षमा देने का दिन। तो उस दिन किसी ने भी हमें कुछ कहा हो तो क्षमा कर देना है उसको। माफी मांगे न मांगे, माफी मांगे तो अच्छी बात है, न मांगे तो भी हमारी ओर से क्षमा कर दे हम, तो हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो माफी न मांगने के बोझ से हम मुक्त हो जाएंगे ना। सामने वाला तो झुक ही नहीं रहा है, तो एक बोझ हम ढो रहे हैं ना, वो नहीं झुक रहा है तो हम क्यों झुकेंगे। ऐसा करके एक बोझ हम ढोए ढोए कितने सालों तक चलेंगे। इसलिए अपनी ओर से बोझ को हल्का कर दो, बोझ को उतार दो। आप खुद ही उदारवादी बन करके इसको माफ कर दो। हमने अंदर से माफ किया, तुम मांगो ना मांगो, तुम अपनी जगह, पर हमारी जगह हम निवृत्त रहेंगे। किसी प्रकार के हमारे मन में क्लेश रख करके हम नहीं जिएंगे, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसलिए हम जीवन में श्री प्राणनाथ जी महाराज भी यही हमें उपदेश दे रहे हैं, भया सकल में जय जयकार। हम एक दूसरे की जय जयकार हम कर सकें, एक दूसरे से प्रेम प्रीत से मिल सकें, यही जागने का मूल अर्थ है और यही जागने का रहस्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ करके हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, और मंदिर के आगे आप देख रहे हैं कि किस पारायण यहाँ पर सजाए गए हैं। तो ये पारायण क्या है, पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के 80वें जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में, गुरु पूजा के उपलक्ष्य में ये पारायण यहाँ पर सजे हुए हैं। ऐसे तो घर घर में सब पारायण पढ़ेंगे, 80 पारायण पढ़ेंगे, सामूहिक पूर्णावधि यहाँ पर होगी। 20 तारीख को ये कार्यक्रम यहाँ पर होना है शाम की बेला में। पर कुछ माताओं की ऐसी हार्दिक इच्छा हुई 21 पारायण कम से कम हम लोग मंदिर में ही पढ़ें। उसमें समूह में आने का, समूह में पढ़ने का, समूह में भजन करने का भी एक सुखद क्षण हमें प्राप्त होगा। ऐसा सोच करके मंदिर के आगे पारायण सजे हुए हैं। तो 9 बजे पारायण पाठ शुभारंभ होगा। आरती पूजा के साथ मंगलाचरण बोल करके हम लोग पारायण शुभारंभ करेंगे। तो आप सब लोग भी उपस्थित रहेंगे, और जो जो पारायण पढ़ने में उत्साह रखते हैं वे आकर के जैसे यहाँ व्यवस्था होगी उस प्रकार से आप लोग पारायण पढ़ेंगे। और 7 दिवसीय इस कार्यक्रम को सांगोपांग विधि से आप लोग सफल करेंगे। फिर 20 तारीख को जैसे महाराज जी पहुँचेंगे शाम की बेला में, गौरी आरती की बेला में, तो उस समय भव्य यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा। गुरु पूजा का सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को ये विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। एक सृष्ट धनी भजन कई, एक गान एक आहार, छोड़ के बैर मिले सब प्यार सो। भया सकल में जय जयकार, भया सकल में जय जयकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। आस